अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दूसरों को इज़्ज़त देना यानी रिस्पेक्ट अदर्स। देखिए, जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। अगर आप किसी को परखना चाहते हैं तो ये देखिए कि वो अमीर और गरीब को कैसे ट्रीट करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तज्जिया है। आपको पता है, कुछ अमीर इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिवाय पैसों के और कुछ नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि उसके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं होता, ना ही पैसा और ना ही इज्जत। अपने आप के अलावा वो किसी को इज्जत नहीं देता। देखिए, आप दूसरों को इज्जत देंगे तो अल्लाह आपको इज्जत देगा। ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड। अगर अल्लाह ताला ने आपको नियामतों से नवाजा है तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करो। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी की इज्जत नफ्स को नुकसान पहुँचाए बगैर लोगों की मख्फी अंदाज में मदद करिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है। सदका ऐसे अंदाज में करो, यानी दाएं हाथ से सदका करो ताकि बाएं हाथ को तक पता ना चले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग अल्लाह को सख्त नापसंद हैं जो अपना माल सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए खर्च करते हैं। तो फिर हमसायों को खबर कैसे हो जाती है? यहाँ तक कि सोशल मीडिया तक ये बात वायरल हो जाती है कि फलां ने फलां की मदद की। अल्लाह अकबर। आपने कभी उन गरीबों का एहसास किया है? कभी अपने आप को उन गरीबों के मुकाम पर रखकर सोचिए, तब आपको पता चलेगा उनकी बेबसी क्या होती है। मगर आज तो हाल ये है, आई एम टेलिंग यू, देयर इज मोर फ्रूट इन रिच मैंस शैम्पू दैन इन ए पुअर मैंस प्लेट। देखिए, लोगों की गुर्बत का मजाक मत उड़ाइए, लोगों के जज्बात से मत खेलिए, बल्कि मैं आपको उन लोगों के ताल्लुक से ये बात बता देती हूँ जिनको अल्लाह ने माल नहीं दिया है। वो गरीब लोग आपसे 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मुझे रोज़ क़यामत मिस्कीनों में उठाना। आपको पता है, अगर पैसों की वजह से कोई किसी की इज्जत कर रहा है तो असल में उसके पैसों की इज्जत कर रहा है, उस इंसान की इज्जत नहीं कर रहा है। आज हम हमारे बच्चों को अपनी मेंटालिटी और अपने स्टेटस के हिसाब से यही तो सिखाते हैं कि बेटा ये अमीर है, ये कम पैसे वाले हैं, हम वेल एजुकेटेड हैं और ये लोग कम पढ़े लिखे हैं। हमारे बच्चे हमें कॉपी करते हैं। वो बचपन से हमसे यही सीखते हैं कि हम किसको इज्जत दे रहे हैं, किन लोगों की दावतें कबूल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बचपन से ही हमारे बच्चों को घमंडी बना रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें बोलते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। लिहाजा अपनी औलादों को दूसरों को इज्जत देना सिखाएं, जरूरतमंदों पर खर्च करना सिखाएं। बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्ने आदम, खर्च करो, मैं तुम पे खर्च करूंगा। यानी आप दूसरों पर खर्च करिए, यानी जरूरतमंदों पर खर्च करिए तो अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। एक्चुअली हम ब्रांड कॉन्शियस हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अच्छे ब्रांड इस्तेमाल मत कीजिए। बेशक आप ब्रांडेड घड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ और अच्छा घर इस्तेमाल करें। इस्लाम आपको इसे मना नहीं फरमाता। अच्छे ब्रांड इस्तेमाल करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ने आपको जिन नियामतों से नवाजा है उसका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। मगर उन नियामतों की वजह से अपने आप को बहुत आला और बरतर ना समझिए, क्योंकि अल्लाह ताला घमंड और तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता। तकब्बुर करने वाले इस्लाम से खारिज तो नहीं है, लेकिन ये गुनाह कबीरा है। रोज़ क़यामत मुतकब्बिरीन को चूंटियाँ बना दिया जाएगा, यानी उन्हें छोटा छोटा बना दिया जाएगा और उन्हें फिर सजा दी जाएगी। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पर तकब्बुर करते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं। मसलन हमारे कपड़े, अच्छी घड़ियाँ, अच्छे मकान वगैरह। यहाँ तक कि हम शॉपिंग भी इसी नियत से करते हैं कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके तकब्बुर करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें जो भी नियामतों से नवाजा है उसका शुक्र अदा कीजिए, तकब्बुर मत कीजिए, क्योंकि शैतान का पहला गुनाह तकब्बुर ही तो था। उसने तकब्बुर की बिना पर शिर्क किया था। तो समझ लीजिए, तकब्बुर जिसके अंदर आ जाए यानी उसका तो जवाल शुरू हो गया। एक हदीस सुन लीजिए, वो शख्स जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा। इसी तरह और वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा। सही मुस्लिम की हदीस है ये, हदीस नंबर 165। यानी ये कितना बड़ा खसारा है कि इंसान के लिए जन्नत इतनी बड़ी होने के बावजूद उसमें हमारे लिए कोई जगह ना हो। यानी राई के दाने बराबर तकब्बुर की सोच हमें जहन्नुम में ले जा सकती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला घमंड और तकब्बुर करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता।
होता। वैसे भी इट कॉस्ट नथिंग टू ट्रीट समवन विद रिस्पेक्ट। आज से आप अहद कर लीजिए कि आपको किसी को भी छोटा नहीं समझना है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, एजुकेशन की बिना पर, कपड़ों की बिना पर, रहन सहन की बिना पर, हत्ता कि उनके लुक्स की बिना पर भी आप उनको छोटा नहीं समझेंगे। दिल में हमें थोड़ा सा भी तकब्बुर नहीं लाना है, वरना तकब्बुर की वजह से हम जन्नत गंवा बैठेंगे। फिर यहाँ तक कि आपकी बाकी इबादत जो आपने इतने सदक़े किए हैं, रोज़े रखे हैं, नमाज़ें अदा की हैं, वो सब किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो कि वो सब ज़ीरो हो जाए। इसलिए बराए मेहरबानी तकब्बुर जैसी बीमारी से अपने आप को और अपनी औलादों को महफूज रखिए और अल्लाह से सच्ची तौबा कीजिए और आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कीजिए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।